अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 से। और एक्सरसाइज 3.4 में सारे के सारे दो क्वेश्चन हैं हमारे पास, और दोनों में बेसिक चीज़ जो है वो हमने डिफरेंट नंबर्स का एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग कैसे मालूम की जाती है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और इसी के क्वेश्चंस करेंगे। सो जैसे कि आपके पास सामने है एक क्वेश्चन वन है, इसका स्टेटमेंट है फाइंड एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन वन में टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स है, ठीक है। और इन 6 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है 1.2508, और इसका हमने एंटी लॉग निकालना है। तो आप एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एक किसी भी वेरिएबल के असाइन कर दें। मैं लिखता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 1.2508। अब जैसे हमें एंटी लॉग की ज़रूरत है तो हम दोनों साइड्स के एंटी लॉग लेंगे। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड से हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा कि ए लॉग हम लिखूंगा एंटी लॉग के लिए, ठीक है। सो ए लॉग ऑफ एक्स, यानी कि एंटी लॉग ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2508। अभी अगर हम नॉर्मल लॉग की बात करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक नॉर्मल नंबर है और इसका आप सिंपल लॉग मालूम करते हैं, एंटी लॉग नहीं। तो इसके लॉग का जो फॉर्मूला था वो ये था कि करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक आप इस नंबर से मालूम करते थे, और मैंटिसा के लिए आपने इस नंबर को विदाउट डेसिमल कंसीडर करके 2:1 रेशो में स्प्लिट करना था, और फिर कॉमन लॉग की जो पोर्शन होती है लॉग टेबल में, उससे आपने इसकी वैल्यू लेके आनी थी, फिर दोनों को ऐड करना था। लेकिन एंटी लॉग में उलट होता है ये चीज़ें। यहाँ सबसे पहले हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जो भी नंबर आपके पास होता है उसमें आपका करेक्टरिस्टिक भी होता है और इसका मैंटिसा भी होता है। मैंटिसा के लिए आपने लॉग टेबल यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। अलबत्ता जो मैंटिसा होता है उसको वापस आपने एंटी लॉग में देखना होता है, और वहाँ से आपने उसके लिए कुछ वैल्यूज़ लेके आने होते हैं। तो कैसे करेंगे ये सब, सबसे पहले तो आप इस नंबर को देखें, इसका हमने एंटी लॉग निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर की करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों इस नंबर में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लें, यहाँ रफ साइड पे करेंगे तो अच्छा होगा। करेक्टरिस्टिक इस नंबर में कहाँ पर है और मैंटिसा कहाँ पर है, ये आसान है। जो डेसिमल से पहले होती है वो आपका करेक्टरिस्टिक होता है। सो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारे पास है 1, ठीक है। और जो मैंटिसा है वो डेसिमल के बाद जो चीज़ है वो आपका मैंटिसा होता है, ठीक है। सो 2508 डेसिमल के साथ अगर आप लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। बिफोर द डेसिमल जो भी होता है एंटी लॉग में वो आपका करेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल और इसके बाद जो भी होता है वो आपका मैंटिसा होता है। अब इसमें आपने क्या करना होता है, हमेशा आपने करेक्टरिस्टिक में आपने 1 ऐड करना होता है। सो +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा आपने हमेशा यहाँ पर 1 ऐड करना होगा अपनी तरफ से। और जो मैंटिसा वाला पोर्शन होता है उसको आप 2:1 रेशो में स्प्लिट करें, और इसी की वैल्यू आप एंटी लॉग से उठा लें। सो 25 के सामने 0 के नीचे, और अगेन 25 के सामने 8 के नीचे, ये दो वैल्यूज़ आपको एंटी लॉग के पोर्शन से देखने होंगे आपने, और इसको ऐड करना होगा, ठीक है। और वही आपका आंसर होगा फिर। तो ये हम कैसे निकालते हैं, चले हम चाहते हैं एंटी लॉग, लॉग टेबल में एंटी लॉग की जो पोर्शन है उसी के अंदर। सो 25 के सामने 0 के नीचे और 8 के नीचे, ये याद रखें, ये आपका एंटी लॉग वाला पोर्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ये। और यहाँ 25 के सामने 0 के नीचे ये वाला नंबर है, क्योंकि रेड में हमने हाईलाइट किया हुआ है थोड़ा, 1778। और अगेन 25 के सामने 8 के नीचे वाला जो डिजिट है वो है 3, ये वाला देखिए जो रेड में आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने उठाना है और ऐड करना है। सो 1778 + 3, ये हम यहाँ पर करेंगे और 1778 + 3, ये हो जाएगा आपके पास 8 1 8 3 11, 1 यहाँ पर रह जाएगा, 1 इधर आएगा, 8 हो जाएगा, 7 एंड 1। तो 1783 हमारे पास ये नंबर आ गया। ये हमारा आंसर है। बस आपने इस करेक्टरिस्टिक को थोड़ा आगे मज़ीद यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, जो भी आपके पास यहाँ करेक्टरिस्टिक है उसमें आपने 1 ऐड किया, इसके बाद जो वैल्यू आ गया आपने इसको देखना है। आपके पास ये +2 आ चुका है, तो इसका मतलब आपने यूँ लेना है कि यह डेसिमल पॉइंट आपने 2 डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट करना है। और अगर ये माइनस में आ जाता है तो 2 डिजिट्स आपने लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो अब जबकि ये प्लस है तो ये डेसिमल पॉइंट हम लेंगे 2 डिजिट्स राइट साइड में, तो इससे ये बनेगा 17.81, 17.81। और ये आपका
आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखिए एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने यहाँ मालूम की 17.81। तो ये आपका आंसर हो गया। सो आसान है इसमें, ऐसे थोड़ा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस आपने दो मेन चीज़ें आपने देखनी है कि जो भी आपका नंबर होता है एंटी लॉग में, उसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिस ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपने सिर्फ इसको सेपरेट करना है। जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें आपने लाजमन 1 ऐड करना होगा, और जो मैंटिसा पोर्शन होता है उसको आपने 2:1 रेशो में स्प्लिट करके एंटी लॉग से मालूम करना है। तो चलें एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इसकी। पार्ट 4 ले लेता हूँ मैं। पार्ट 4 में हमारे पास है -2.2508। ओके, सो -2.508 की हमने एंटी लॉग मालूम करना है। तो अगेन पहले की तरह यहाँ जैसे हमने x के बराबर लिया था तो यहाँ पर भी करेंगे। ये x इज इक्वल टू -2.2508। अब x में आपने एंटी लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.2508। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी आपके पास एंटी लॉग में नंबर होता है उसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक है, सो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, करेक्टरिस्टिक जो डेसिमल होता है उससे पहले जो भी होगा आपका करेक्टरिस्टिक है, और डेसिमल और इसके बाद जो भी होगा वो आपका मैंटिसा है। ठीक है, सो इसको अगर हम देखें और करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा वाला फॉर्मूला देखें तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे पास जो है ना, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है जो है ना -2, और मैंटिसा जो है वो हमारे पास है 0.2508। या मैंटिसा आप विदाउट डेसिमल भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना आपको इल्म होना चाहिए कि मैंटिसा में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं। सो 2508 मैंटिसा के पोर्शन में आते हैं, जबकि -2 यानी बिफोर द डेसिमल जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक है। सो ये चीज़ें तो आपके पास गिवन है। इससे आपने एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालनी है, सिंपल है। मैंने आपको बताया कि जो भी आपको करेक्टरिस्टिक होगा उसमें आप हमेशा 1 ऐड करते जाएँ। सो 1 हमने ऐड किया, और इसे -2 + 1 से हमारे पास आएगा -1। ओके, मैंटिसा में क्या करना है, इसका आपने 2:1 रेशो बनाना है। 25 के सामने 0 के नीचे और भी 8 के नीचे। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं 25 के सामने 0 के नीचे 8 के नीचे, पार्ट 1 में भी हमने यहाँ चीज़ किया हुआ है, और वहाँ से हमें जो आंसर मिला था वो 1.1781 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से समझेंगे, मुझे दोबारा लॉग टेबल में आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी यही वैल्यू मैंटिसा में 2508, मैंटिसा में यहाँ पर भी है 2508। सो 2:1 रेशो के हिसाब से 25 के सामने 0 के नीचे और फिर 8 के नीचे, ये हमारे पास ऑलरेडी है 1778। ये 0 के नीचे था और फिर 25 के सामने 8 के नीचे 3 था। तो इसको टोटल करके 0.1781 आया था हमारे पास। ठीक है, नाउ आपके पास एंटी लॉग की जो वैल्यू है यही आपका आंसर है। बस इसमें आपने करेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेसिमल को थोड़ा आगे पीछे लेके जाना है। सो अब जैसे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करने के बाद -1 आ चुका है, तो इसका हमने मतलब यूँ समझ लेना है कि ये डेसिमल पॉइंट हमने लेफ़्ट साइड में एक डिजिट मूव करना है। पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड में आपको मूव करना होगा, नेगेटिव आएगा तो लेफ़्ट साइड में। अब इसको जब हम लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे तो लेफ़्ट साइड में कोई डिजिट है नहीं जिसके लिए हम इसको ऊपर मूव करें, तो अपनी तरफ से हम 0 लगाएंगे। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01781, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए पहले पॉइंट था 1 के साथ, अब एक दर्जा यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एंटी लॉग को डील करना है। होप का आपने एंटी लॉग को समझना होगा। हो सके तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी करूँगा। पार्ट 5 में 1.5463 है, 1.5463, और ये माइनस है। ठीक है, इसके हमने एंटी लॉग निकालनी है। सो अगेन पहले की तरह आप लिखें कि लेट x इज इक्वल टू 1.5463। एंटी लॉग हमें चाहिए तो हम अगेन लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और इसके बाद हमारे पास ये इस तरह हो जाएगी। दोनों साइड के ऊपर आप एंटी लॉग लगाएंगे तो एंटी लॉग ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ भी एंटी लॉग ऑफ -1.5463।
जैसे आप जानते हैं कि एक नंबर की जब आप एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग में हमेशा आपके पास करेक्टरिस्टिक भी होता है और मैंटिसा भी होता है। सो इसमें करेक्टरिस्टिक बिफोर द डेसिमल जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक है, सो सी एच इज इक्वल टू -1 है। और मैंटिसा जो है वो हमारे पास है डेसिमल और इसके बाद जो भी है, सो 0.5463 है मैंटिसा है। अब मैंने आपको बताया कि मैंटिसा को आपने 2:1 रेशो में स्प्लिट करना है इस तरह, और ये अपने एंटीलॉग वाले पोर्शन में देखना है। जो भी यहाँ से आएगा वो आपका आंसर होगा, बस उसमें आपने डेसिमल को आगे पीछे करना है यहाँ करेक्टरिस्टिक के लिहाज से। सो चलते हैं एंटीलॉग के टेबल में और देखते हैं कि 2:1 के सामने 6 के नीचे और 3 के नीचे कौन कौन से डिजिट्स है। सो 54 के सामने 6 और 3 के नीचे, 54 के सामने 6 और 3 के नीचे देखें यहाँ पर आप, ये रहा आपका 54, देखें यहाँ पर आप देखें ये, ठीक है, रेड में। और इसके सामने 6 के नीचे और अगेन इसके बाद 3 के नीचे। सो 6 के नीचे हमारे पास है 3516 और इसके बाद 3 के नीचे ये इस पोर्शन में हमारे पास है 3, सॉरी ये नहीं है 2 वाला, ये वाला 3518 और 3516 प्लस 2 करेंगे, 3516 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3516 प्लस 2, तो 3518, ओके। एंड यहाँ पर पॉइंट है स्टार्ट में, तो आपका ये आंसर है, ठीक है। बट आपने यूँ देखना है कि जो करेक्टरिस्टिक था उसमें आपने 1 ऐड किया +1, सो -1 + 1 = 0। तो 0 का आपने यूँ मतलब लेना है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये डेसिमल पॉइंट ना लेफ्ट में लेके जाना है या ना राइट में, ठीक है। इसी पॉइंट पे बिल्कुल ठीक ठाक है और ये आपका आंसर है। सो एंटीलॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.3518 या 0.3518, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो आपको अभी अंदाज़ा हुआ होगा कि जब करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करने से के बाद आपके पास 0 आ जाता है तो इस वैल्यू में आपने डेसिमल को नहीं छेड़ना। प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो उसी के देख के जितनी भी डिजिट होगा उसी के हिसाब से आपने ये डेसिमल पॉइंट राइट में मूव करना होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो उसी के हिसाब से आपने ये पॉइंट लेफ्ट में मूव करना होगा, और इसके बाद आपका फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर, 2 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन 1 जैसे ही हैं, बस थोड़ा स्टार्ट में डिफरेंट है, तो इसी को मैं क्वेश्चन से आपके सामने हल करूँगा। log of x इक्वल टू 2.1931, पार्ट नंबर 2। गिवन है कि log ऑफ x हमारे पास इक्वल है 2.1931, 2.1931, 193 एंड 1। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ x, यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करना है। अब x की वैल्यू के साथ हमारे पास तो log वैल्यू है। अब इसी log को हमने सबसे पहले हटाना है। log को हम कैसे हटाएंगे? एंटी log से हटाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ एंटी log लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी है, एक तरफ जो करना होगा दूसरे साइड पे भी वही ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से हम लेते हैं कि टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स के ऊपर एंटी log अप्लाई करेंगे तो ये log और एंटी log आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एंटी log अप्लाई होगा, सो एंटी log ऑफ 2.1931। अब ये एंटी log ऑफ 2.1931 बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, जितने भी पार्ट हमने किए बिल्कुल वैसा करना है आपने इसको भी। चलें ये मैं करता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ये जो स्टेप्स जो है ये क्वेश्चन 1 से डिफरेंट है, ये आपने क्वेश्चन 2 में करने होंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरह यहाँ पर आपको एंटी log है तो करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपने इसे सेपरेट करना है। सो करेक्टरिस्टिक इसमें हमारे पास 2 है क्योंकि बिफोर द डेसिमल ओनली 2 है, और मैंटिसा क्या है, इसमें हमारे पास पॉइंट और पॉइंट के बाद जो भी होता है वो मैंटिसा होता है। सो 0.1931 हमारा मैंटिसा हो गया, 0.1931। अब ये दोनों तो आपने अलहदा कर लिए हैं। अब इसका करना क्या है, सिंपल सी बात है। मैंटिसा में आपने 2:1 रेशो को डिवाइड करना है और इसी को आपने एंटी log वाले पोर्शन में देखना है कि 19 के सामने 3 के नीचे और फिर 1 के नीचे क्या है। सो 19 के सामने 3 एंड 1 के नीचे देखते हैं क्या निकल आता है।
कि वो एंटी लॉग वाले पोर्शन में कहाँ पर है। और ये रहा आपका 19, देखो। और इसमें आप देखें 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे, तो थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रॉल ताकि अच्छी तरह से हमें अंदाज़ा लगे। हाँ, आप 3 के नीचे देखिए, यहाँ पर हमारे पास है ये वाला डिजिट, ये 3 के नीचे है बिल्कुल। और 1 के नीचे ये आपने इसी पोर्शन में देखना है। सो 1 के नीचे 0 है, 0 मतलब नथिंग। सो 0 प्लस 1560 अगेन 1560। सो हम लिखेंगे 1560.1560। अब हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं ऐड करने का, लिहाजा हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये आंसर है, बस सिर्फ करेक्टरिस्टिक का मामला रह गया। करेक्टरिस्टिक के जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग में हमेशा आपने गिवन करेक्टरिस्टिक के साथ 1 ऐड करना है, ठीक है। सो 1 ऐड करेंगे, सो 2 + 1 = 3, और ये +3 है, ठीक है। +3 का मतलब ये है कि आप इस डेसिमल को 3 डिजिट्स के ऊपर राइट साइड में शिफ्ट कर दें, ठीक है। सो 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक हमें इसको लेके जाना। अगर ये -3 होता तो हम यहाँ से इस साइड में 3 डिजिट्स लेके जाते, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इस साइड पे करते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 156.0, या आप सिंपल 1.156 भी ले सकते हैं। सो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 156 या 156.0। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स है याद रखना इसी तरह आपने हल करने हैं। और क्वेश्चन 2 और 1 के जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, बस यही स्टेप आपने स्टार्ट वाला ये एक सिंपल स्टेप जो है इसको आपने और डिफरेंट करना है। क्वेश्चन 1 में आप वेरिएबल के बराबर लेते थे गिवन नंबर को, और बाद में एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करते थे। यहाँ पर आपके पास लॉग है, डायरेक्ट आपने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करना है। इससे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास एक्स एक साइड पे हो जाएगा, और ये एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर क्वेश्चन 1 जैसा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंटी लॉग कैसे मालूम करना होता है ये भी आपने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे सम बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम, जिसके तहत हम अगले एक्सरसाइज हल करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।